हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो आज जो ये वीडियो बनाया जा रहा है उसको बनाने के पीछे बहुत बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि सीबीएसई का एक बहुत ही बड़ा जो अनाउंसमेंट है वो आया हुआ है। तो क्या अनाउंसमेंट आया है और इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, तो इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग चैनल पे बहुत दिनों से अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया और देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहला जो ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको मतलब जो क्लास 9 में जो स्टूडेंट है बेसिकली और जो क्लास 10 में स्टूडेंट है, ये दोनों के लिए बराबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अब जो है आपका जो 10 जैसे अभी हो रहा है ना, क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड में एक साल में एक बार होता है, तो अब क्या होगा, ये साल में 2 बार होगा। माइंड यू 2 बार होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये टर्म 1 और टर्म 2 के बेसिस पे होगा, जिसमें कि हाफ ऑफ द सिलेबस टर्म 1 में आता था और हाफ ऑफ द सिलेबस टर्म 2 में आता था। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कैसे होगा तो इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम जो है वो 2 बार जरूर लिया जाएगा, बट और उसका जो कम्बिनेशंस होगा मतलब 2 बार कब आप दे सकते हो, जैसे मान लो बोर्ड 2 कम्बिनेशन सोच रहा है, अभी ऐसा माना गया है कि ये 2 कम्बिनेशन आ सकते हैं। तो पहला कम्बिनेशन क्या होगा, पहला एग्जाम अगर बोर्ड दिसंबर में कंडक्ट कराता है, पूरा सिलेबस का कंप्लीट सिलेबस का एग्जाम अगर आपका दिसंबर में होता है फर्स्ट बोर्ड, तो वो दिसंबर में होगा और सेकंड बोर्ड जो होगा वो मार्च में होगा। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सेकंड बोर्ड क्यों होगा। सेकंड बोर्ड होने के पीछे का लॉजिक ये है कि बोर्ड के द्वारा ये मतलब जो ग्रेजुअली देखा जाता है कि स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, मार्क्स कम आ जाता है तो फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो आजकल डिस्पर्सन चल रहा है वहीं से ये डिस्पर्सन आ गया था, डिप्रेस हो जाते हैं और उनको फिर बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उनके जीवन में। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ये मतलब जो है रिकमेंडेशन बोर्ड की तरफ से दिया गया है कि अब बोर्ड जो है वो 2 भाग में होगा, 2 भाग में नहीं 2 बार होगा। तो जैसे मान लो आप दिसंबर में बोर्ड के पेपर में अपीयर होते हो और लेट सपोज कि आपका जो है हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी जो पेपर है एसएसटी पेपर है उसमें खराब मार्क्स आ जाता है, तो फिर बोर्ड वापस से मार्च में जब वापस से उसको जब कंडक्ट करेगा बोर्ड, तो आप मार्च में सिर्फ वो पर्टिकुलर पेपर को आप दे सकते हो। आप बात को समझिएगा ध्यान से। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या है, तो पहला कॉम्बिनेशन जो बोर्ड डिसाइड कर रहा है वो है दिसंबर एंड मार्च, क्या है दिसंबर एंड मार्च है ना। और दूसरा कॉम्बिनेशन जो बोर्ड सोच रहा है वो मार्च एंड मई है। ठीक है, अब आप समझिए कि क्या है इसका मतलब, ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए पूरा बोर्ड एग्जाम दिसंबर में ऑर्गेनाइज होता है तो सेकंड बोर्ड एग्जाम जो होगा उसी दिसंबर के जस्ट 2 महीने बाद मार्च में ऑर्गेनाइज होगा। जिस बच्चे का मार्क्स यहाँ पे खराब आया है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो बच्चे वापस से इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। अगेन अगर मान लो ये कॉम्बिनेशन नहीं बोर्ड ला करके ये कॉम्बिनेशन लाता है, कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी मार्च में आपका एग्जाम होता है बोर्ड का, तो अगर मान लो मार्च में बोर्ड का एग्जाम हो रहा है तो ये फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होगा और अगर इस एग्जाम को देने के बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और अगर इस एग्जाम में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका मार्क्स खराब आ रहा है और आप चाहते हैं कि आप उसको इम्प्रूव करो, तो अगेन वो एग्जाम कब होगा, मई में होगा जो बोर्ड देगी। और आप इसमें से जो भी खराब मार्क्स आया रहेगा जिस पेपर में, आप अगेन यहाँ पे वो दे करके अपने मार्क्स को करेक्ट कर सकते हो, सुधार सकते हो। तो बेसिकली बोर्ड एग्जाम जो होगा वो 2 बार, यही बात बोला गया है, होगा। आप बिल्कुल भी इसको टर्म 1 और टर्म 2 की तरह मत लीजिएगा जिसमें कि हाफ ऑफ द सिलेबस आता था। तो ये था पहला बहुत बड़ा जो है अनाउंसमेंट था क्लास 10 वालों के लिए। बट ये जो चीज़ लागू होगा ये फॉर द सेशन 2024-25 वालों के लिए लागू होगा। जो कहने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जो 2022 और 2023 सेशन जो चल रहा है, जो बच्चे अभी क्लास 10 में है उनके लिए ये वाला जो पूरा का पूरा अनाउंसमेंट है वो क्लास 10 के लिए, अभी वाले क्लास 10 के लिए वैलिड नहीं है। मतलब आप ये समझिए जो अभी क्लास 9 में है उनके लिए ये वाला चीज़ वैलिड है। तो क्लास 9 वाले स्टूडेंट आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और उसके हिसाब से आप और ज़्यादा अभी और भी बहुत कुछ आपको आगे इसके बारे में बहुत ही बड़ा जो है डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो पहला तो आपको ये समझ में आना चाहिए। हाँ, तो ये लागू कब से होने वाला है, 2024-2025, मतलब जो भी बच्चे अभी 9 से 10 में जाएंगे उनके लिए ये वाला पूरा का पूरा सीन लागू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड जो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। जो अभी बच्चे क्लास 10 में हैं, अभी जो क्लास 10 पास करके 11 में जाएंगे, तो 11 में जाएंगे तो सबसे पहला जो अनाउंसमेंट आया है, अभी जैसे आप बोर्ड का एग्जाम देते हो क्लास 12 में, क्लास 11 में, तो आप सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ते हो, दैट इज इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज है। जैसे आप पेपर बेसिकली अगर जो बच्चे साइंस लेते हैं वो क्या लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं ऑप्शनल में, या फिर फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद हिंदी भी ले सकते हैं ऑप्शनल में। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो हो सकता है, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन मिला करके 5 सब्जेक्ट होता है। बट अभी क्या हो गया है, अब के बाद मतलब अभी जो बच्चे 10 में हैं, जब वो 11 में जाएंगे तो उनको क्या लेना होगा, इंग्लिश तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होगा ही होगा, बट उसके साथ एक और लैंग्वेज लेना कंपलसरी हो गया है। यहाँ पे अब आप लैंग्वेज मतलब इंग्लिश के साथ साथ आपको या तो हिंदी पढ़ना होगा कंपलसरी रूप से, और नहीं तो आप जिस स्टेट में हो या फिर आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, सपोज करो कोई झारखंड में है तो उसका जो रीजनल लैंग्वेज है वो पढ़ सकता है। अगर मान लो स्कूल वो प्रोवाइड नहीं करवा रहा है तो उसे हिंदी लैंग्वेज पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई बंगाल में रहता है तो उसको बंगाली पढ़ना पड़ेगा, सपोज जो उड़ीसा में रहता है उसको उड़िया पढ़ना पड़ेगा। तो अब वो क्लास 11 में कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होने वाला है। तो ये दूसरा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था। जैसे कि आपको पता होगा कि इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट था, तो अब ना ही मतलब ना बस खाली इंग्लिश ही कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होगा, उसके साथ साथ एक और लैंग्वेज आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और वो क्या क्या हो सकता है, तो या तो आपका वो रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए या तो हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा स्टेप है बोर्ड का, क्योंकि पहले बहुत इंग्लिश को तवज्जो दिया जा रहा था, तो उसके साथ साथ अब हो सकता है हिंदी को भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। अब अगला जो पॉइंट है इस अनाउंसमेंट के बेसिस पे, वो दूसरा पॉइंट ये है कि अगेन जो एनईपी में बोला गया था कि अब आप स्ट्रीम सिलेक्शन में आपका जो चॉइस है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मतलब पीसीएम ले रहे हैं वो आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं या इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते हैं या कॉमर्स नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब आप चॉइस जो है आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपके स्कूल में सारा चीज़ अगर स्कूल को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, अगर करिकुलम फ्रेम में ये आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई स्टूडेंट अगर साइंस ले रहा है, सपोज प्योर साइंस ले रहा है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले रहा है, बट उसकी दिलचस्पी जो है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी है, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ हिस्ट्री भी ऐड कर सकता है और उसको पढ़ सकता है। या फिर कोई अगर कोई बायो साइंस का स्टूडेंट है, मान लो जो फिजिक्स ले रहा है, केमिस्ट्री ले रहा है, बायोलॉजी ले रहा है और उसको ज्योग्राफी बहुत पसंद है, तो वो ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है। या फिर कोई कॉमर्स लेना चाह रहा है, अकाउंट ले रहा है, इकोनॉमिक्स ले रहा है, बीएसटी ले रहा है, बट उसको हिंदी के साथ साथ उसको और भी कुछ पढ़ने का मन हो, सपोज कुछ भी आप ले लो, कुछ भी जो आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और भी जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री सिविक्स है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, जो भी उसको पढ़ने का मन करेगा वो पढ़ सकता है। अब यहाँ पे स्ट्रीम बहुत बड़ा मैटर नहीं करने वाला है, आप मिक्स्ड स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे तीसरा जो था वो बिग अनाउंसमेंट था। तो एक बार वापस से आप इसको रिवाइज कर लीजिए। पहला अनाउंसमेंट क्या था कि 2 बार एग्जाम होंगे। 2 बार एग्जाम होने का मतलब यहाँ पे ये बात नहीं है बिल्कुल भी कि टर्म 1 और टर्म 2 बेसिस पे होगा, सिर्फ 2 एग्जाम होगा। 2 एग्जाम बोर्ड का होगा जो कंप्लीट सिलेबस पे होगा। बस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक और बार चांस मिल रहा है कि आप अपने सब्जेक्ट को वापस से और ज्यादा सुधार करके नंबर ला सको, ठीक है। ये पहला अनाउंसमेंट था। दूसरा अनाउंसमेंट था कि या तो हिंदी कंपलसरी हो जाएगा, नहीं तो आपके पास एक कोई रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए, उसको कंपलसरी कर देगा बोर्ड, ठीक है। दूसरा क्या था, अगेन चॉइस वाला जो सीन था कि चॉइस अब आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप कोई भी चॉइस रख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इस इंपॉर्टेंट चीज को जो करिकुलम, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको बोला जाता है, जो सीबीएसई का है, उसके आधार पर न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क वो जो है ये अनाउंसमेंट किया है। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको समझिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको शेयर करिए। और जो भी इसके बारे में कोई अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत उसको वीडियो के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं और आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बी सेफ, हैव अ गुड डे।